प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अल्लाह के वली और एक पुलिस वाले का हैरत अंगेज करामत का वाकया समाअत करेंगे, जिस करामत को देखकर खुद पुलिस वाले भी हैरान हो गया। जी हां, यह हैरत कर देने वाला वाकया है हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह का, जो कि पुलिस वाले के साथ पेश आया था। दोस्तों, इस वाकया को सही तौर पर सुनने और समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वाकया को समाप्त करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन वली कामिल की करामत का वाकया समाअत कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह है। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह का आस्थानाए मुबारक महाराष्ट्र के शहर नागपुर में आप ही के नाम से मशहूर ताज बाग इलाके में मौजूद है। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह मज्जुब वालिय कामिल है, जिसकी वजह से लोग आपको पागल दीवाना समझते थे। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मज्जूब किसे कहा जाता है और मज्जूब का मतलब क्या होता है। मज्जूब ये जो लफ्ज है ये बना है जज्बे से, जिसका मतलब होता है खींचना। इंग्लिश में कहते हैं पुल करना। इसी से बना है मज्जूब, यानी खींचा हुआ, जिसे रहमते इलाही ने खींच लिया हो या जिसे तजल्लिए इलाही ने खींच लिया हो। यह इस लफ्ज का माना है। और जो मज्जूब होते हैं वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो अल्लाह ताला उन बंदों के सामने अपनी तजल्ली में से कोई ऐसी शय उनके सामने जाहिर कर देता है जिसकी वजह से वो अपनी होशो खिर्द खो देते हैं। फिर उन्हें दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता, बस उनके सामने अल्लाह ही अल्लाह होता है, और उसके इश्क के सिवा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तो ये होते हैं मज्जूब। दोस्तों, अब मज्जूब का मतलब समझ गए होंगे। तो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह भी इसी तरह मज्जूबियत की हालत में खोए रहते थे। आपको तन्हाई में इबादत करना बहुत ज्यादा पसंद था। आप रहमतुल्लाही अलैह ज्यादा लोगों से मीलजूल नहीं रखा करते थे। आप रहमतुल्लाही अलैह जरूरतमंदों और अकीदतमंदों की रोजाना भीड़ से भी घबराने लगे। अब आप जहां रहते थे कामती में, वहां आपके लिए कोई जगह, कोई गोशा तन्हा न था। आप जहां भी होते लोग वहां जमा हो जाते। इसी वजह से आपकी इबादत और रियाजत में भी खलल पैदा होने लगा। आप रहमतुल्लाही अलैह को तन्हाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आखिरकार आपने एक तरकीब सोची। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि हम पागल खाने जाएंगे। फिर दूसरे ही दिन आप रहमतुल्लाही ताला अलैह एक लेडीज क्लब जा पहुंचे, जहां कुछ यूरोपियन औरतें टेनिस खेल रही थीं। आप रहमतुल्लाही अलैह बरहना हालत ही में उन औरतों के बीच जाकर खड़े हो गए। उन अंग्रेज औरतों में कोहराम मच गया और उन्होंने पुलिस वाले को बुलाकर हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह को पुलिस के हवाले कर दिया और आपको पागल खाने भिजवा दिया। इसी तरह आप रहमतुल्लाही ताला अलैह की दिल्ली मुराद पूरी हो गई। आप रहमतुल्लाही ताला पुलिस की मार खाकर हंसते रहे और फरमाने लगे, हो जी, हम पागल खाने जाएंगे। इस तरह एक वली पागल बनकर पागल खाने में पहुंच गया। उस वक्त आप रहमतुल्लाही ताला अलैह की उम्र मुबारक 31 साल थी। इस तरह यह वाकया 1992 ईस्वी में पेश आया। पागल खाने के रजिस्टर में आपकी उम्र 31 साल 5 महीने 7 दिन दर्ज है। वह तारीख अगस्त 1992 ईस्वी और दिन जुमेरात था। हालत जज्ब भी एक तरह का पागलपन है। दुनिया वाले वलियों को हमेशा पागल ही कहते आए हैं, हालांकि वह अल्लाह के इश्क में अपने आप से भी गाफिल हो जाते हैं। पागल खाने में आपको तन्हाई मयस्सर थी और आप ज्यादातर इबादत में मसरूफ रहते थे। इस तरह 16 साल आपने पागल खाने में गुजार दिए। इन 16 साल के दौरान अजीब और गरीब वाकयात आप रहमतुल्लाही तलाले से रूधमा हुए। 27 अगस्त 1992 ईस्वी को आप रहमतुल्लाही ताला अलैह पागल खाने में दाखिल हुए थे, लेकिन उसी दिन आपको कामती में घूमते हुए देखा गया, जबकि नागपुर से कामती काफी दूर है। पागल खाने का एक अफसर बाजार से सौदा खरीदने आया था। उसने बाबा हुजूर को हैरत से देखा और वापस लौटकर अपने अफसर को खबर दी। ये वही फौजी अफसर था
जो मैजिस्ट्रेट के हुक्म से बाबा को पागल खाने पहुंचा कर आया था। खबर मिलते ही अंग्रेज अफसर गुस्से से पागल हो उठा और फौरन घोड़े पर सवार होकर बाजार जा पहुंचा, जहां बाबा हुजूर एक दरख्त के नीचे धुनी जमाए बैठे थे। अफसर गुस्से से पागल हो उठा और घोड़ा दौड़ाकर नागपुर जा पहुंचा और जाते ही डॉक्टर पर गर्म होकर दरियादत किया। मैंने जो कल पागल को यहां छोड़ा था वो कहां है? वो डॉक्टर सटपटा सा गया और कहा कि वो अपनी कोठरी में बंद है। वो दोनों जल्दी जल्दी उस कोठरी के पास पहुंचे जहां बाबा कैद थे। अफसर ने हैरत से देखा कि बाबा ठीक उसी हालत में कोठरी में बैठे थे जिस हालत में उसने उन्हें दरख्त के नीचे बैठे कामती में देखा था। अफसर के दिल में बाबा हुजूर के लिए बेपनाह अकीदत पैदा हुई और वह हर इतवार को हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह की दीदार के लिए अपने बाल बच्चों के साथ आने लगा। और इधर आप रहमतुल्लाही अलैह का कामती में दीदार आम बात हो गई। कभी किसी अकीदतमंद के दरवाजे पर खड़े नजर आते और कभी किसी पेड़ के नीचे धुनी जमाए बैठे होते। इसी तरह एक और वाकया है कि एक मर्तबा पागल खाने में जब पागल खाने के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल मजीद खान थे, एक रात उन्होंने हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह को पागल खाने में टहलते हुए पाया तो चौकीदार पर बहुत खफा हुए कि तुमने कोठरी को बंद क्यों नहीं किया। चौकीदार ने डॉक्टर साहब को ले जाकर दिखा दिया। कोठरी का ताला लगा था और बाबा साहब उसके अंदर बंद थे। डॉक्टर साहब हैरान होकर कभी ताला देखते और कभी बाबा साहब को देखते। इतने में अंदर से हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह बोले, क्या देखता है? हवा तो आती है और जाती है। डॉक्टर साहब कायल हो गए और उनके दिल में भी आप रहमतुल्लाही ताला अलैह के लिए बेहद अकीदत पैदा हो गई और वो भी रोजाना बाबा साहब की खिदमत में हाजिर होने लगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब आइए हम उस मुकद्दस जगह की भी ज़ियारत करते हैं जहां हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह को कैद किया गया था, यानी पागल खाना। अभी आप उसी मकाम की ज़ियारत कर रहे हैं, उसी पागल खाने की ज़ियारत कर रहे हैं जहां पर बाबा हुजूर कैद थे। इस जगह के भी गैर मुस्लिम खिदमत किया करते हैं क्योंकि इन्हें भी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह से बड़ी अकीदत व मोहब्बत है। इस पागल खाने का एक वाकया है कि एक दिन एक पागल किसी तरह चौकीदार की नजर से बचकर भाग गया। फरार पागल की बहुत तलाश की गई मगर वो नहीं मिला। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान बहुत परेशान थे। बाबा साहब ने फरमाया, फिक्र मत करो, सुबह तक पागल खुद ब खुद आ जाएगा। दूसरे ही दिन वो पागल सुबह पागल खाने के दरवाजे पर खड़ा पाया गया। कर्मचारी पकड़कर उसे अंदर ले आए। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान ने उसे दरियाफ्त किया, तुम कहां थे? पागल बोला, हम अपने घर जा रहे थे, रास्ते में ताजुद्दीन भाई मिले और वो हमें यहां ले आए। मैं दरवाजे पर उन्हीं का इंतजार कर रहा था, तब आपके कर्मचारी ने मुझे पकड़कर अंदर ले आए। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान इस वाकये से भी हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला के सच्चे अकीदतमंद बन गए और अपने जाती मुआमलात में भी आप रहमतुल्लाही ताला से मशवरा करने लगे। तो माशाअल्लाह दोस्तों, ये हैं हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला की मजजुबियत और आप रहमतुल्लाही ताला की हैरत अंगेज करामत, जिसे देखकर खुद पुलिस वाला भी हैरान हो गया। तो ये होते हैं अल्लाह के वली की जिंदा करामतें कि इंसानी अक्ल से परे हैं, जिनकी करामत को देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह ताला अपने खास बंदों को वो कुव्वत कुदरत अता फरमाता है कि जिसको समझना हर किसी की बात नहीं। तो माशाअल्लाह नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नियत से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हुजूर और अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया और अहले बैत बिलखुसूस हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला के सदकाए तुफैल हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए, हम सबके इमाम की हिफाजत अता फरमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब की तमाम दिली जायज़ नेक तमन्ना आरजू मरादों को पूरी अता फरमाए। जो बीमार है उसे मुकम्मल शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए।
जो बेरोजगार हैं, अल्लाह ताला उनकी रोजी में तरक्की अता फरमाए और उन्हें गायब से रिज़्क अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में खास दुआ है कि मौला जो लोग शादी के लिए परेशान हैं, जिन्हें अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन सभी को नेक और सालेह रिश्ता अता फरमाए। और जो लोग बे औलाद हैं, उन्हें भी नेक और सालेह औलाद अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमह की मगफिरत फरमाए, बिलखुसूस फलस्तीनी मुसलमानों की मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके से ज्यादा शेयर करें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए और हम सबकी मन्नतें, मुरादें, दुआएं पूरी हो जाएं।